हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इराक से है, जहां हशदल शाबी की तरफ से आज सुबह सवेरे नॉर्थ इराक में मौजूद तुर्की की छावनी पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं। इससे पहले इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कहा था कि उनके लिए गैर कानूनी कब्जा करने वाली अमरीकी फौज और तुर्की की फौज में कोई फर्क नहीं है। अब से पहले उन्होंने तुर्की को हमले की धमकी भी दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अचानक रात को आसमान में मिसाइलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मिसाइल हमलों की वजह से पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। इससे पहले इराक में हशदल शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले ग्रुप असाइब अहले हक के सरबराह कैस अल खज़अली ने इराक पर तुर्की के हमलों की मजम्मत करते हुए जोर दिया था कि इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से तुर्की को सही वक्त पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इराक की साबरीन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कैस अल खज़अली ने अपने ट्वीट में नॉर्थ इराक पर तुर्की के जंगी जहाज़ों के ट्यूसडे रात को किए गए हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तुर्की ने अपने खिलाफ कुर्द ग्रुप PKK के लोगों को निशाना बनाने के बहाने इराक के नैनवा सूबे में मखमूर पहाड़ी इलाके पर हमला किया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। आपको बता दूं कि 2014 में इराक के मौसुल में अबू बकर अल बगदादी के जरिए इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के जरिए इस्लामिक स्टेट के ऐलान से भी पहले से तुर्की की फौजें इराक में अपने मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयों के बहाने मौजूद हैं। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप असाइब अहले हक के सरबराह ने इस हमले पर इराक में पाई जाने वाली सियासी खामोशी की नुक्ताचीनी की और इस हमले को इराक की आज़ादी और नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की खुली खिलाफ वर्जी बताया। दूसरी तरफ इराक के एक और रेजिस्टेंस ग्रुप कतायब सैयदुश शुहदा ने भी तुर्की के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इराकी अवाम मुल्क में गैर मुल्की कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दूं कि अगस्त 2021 में इराक की हशदल शाबी में शामिल ग्रुप नुजबा मूवमेंट ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका और तुर्की में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही काबिज हैं। नुजबा मूवमेंट के स्पोक्सपर्सन नसर अश-शमरी ने ट्वीट करके तुर्क सरकार को वार्निंग देते हुए कहा था कि मुल्क के इत्तेहाद की हिफाजत और हमलावरों से मुकाबले में इस्लामी रेजिस्टेंस तुर्की और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का फर्क नहीं समझता। उन्होंने तुर्की की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले और धमकियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेहतर है कि वो धमकी से पहले अमेरिका से इस बारे में पूछ लें कि उसने क्या कीमत अदा की है। उन्होंने तुर्की को खुली धमकी देते हुए कहा था कि अक्लमंद दूसरों से सबक सीखता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।